देखिए, जो स्ट्रेट लाइन की टॉपिक अब तक हमने पढ़ाई है, हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं और क्वेश्चंस ऐसा नहीं है सब आपके बीच में है, खाली आपको समझने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है क्वेश्चन को। और ये मैंने आपको पहले कह रखा है कि कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का कोई भी टॉपिक का हो, बिना फिगर बनाए मत सॉल्व करिएगा। और रफ फिगर ज़रूरी है, एक्चुअल फिगर नहीं रफ। अब आइए, क्योंकि आप एनसीईआरटी के उस टॉपिक के मोस्टली सारे क्वेश्चंस लगा ही लिए, आप ही कह रहे हैं क्यों भाई, लगा लिए ना, तो अब उसी के हिसाब से थोड़ा हम अब अबव जा रहे हैं, उससे थोड़ा अबव, और उसके बाद फिर और जाएंगे, फिर आपके एडवांस पे आ जाएंगे। अब देखिए ये कैसे टॉपिक पे आगे बढ़ा जाता है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 1 एंड 3 5। अब आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है ऑफ द लाइन। आइए पहले पॉइंट देख लीजिए, किस क्वाड्रेंट में है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको एक्सिस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है भाई। ये समझ लीजिए कि आपने दोनों पॉइंट कहां लिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहले वाले को। ये इसको हमने ए लेट कर लिया और इसका पॉइंट कितना 1 1, और इसको बी लेट कर लिया, ये कितना है 3,5, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का राइट बाइसेक्टर, लाइन ज्वाइन कर दिया। अब इसका राइट बाइसेक्टर यानी बाइसेक्ट भी करेगा राइट, राइट मींस क्या, तेज बोलिए, परपेंडिकुलर। हाँ, अगर राइट ना लिखा जाता, खाली बाइसेक्टर होता, तब मालूम क्या होता, ये कंडीशन होती, ये लाइन होगी, दोनों पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट हो गए, तो अब ये बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये बाइसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है। और भी इसी लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जब एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा लाइनें पास करनी शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइन, फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइन। अभी इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि अब यहाँ फिगर हम बना चुके हैं, इसलिए हमने इसका नाम बता दिया, भी इसके बारे में स्पेशली टॉपिक पढ़ेंगे। अब आइए, यानी मींस क्या कि बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन कैसा बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर। ये तो ये पॉइंट पी बाइसेक्शन पॉइंट ले लिया, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ए ये अब इस पर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और राइट बाइसेक्टर, जो राइट मींस क्या, कितने डिग्री का एंगल बनाता हुआ, 90। अब बताइए, हमको यही लाइन चाहिए, यही लाइन चाहिए। अब ये देखिए, यही लाइन हमको चाहिए। अब आपके दिमाग में फिगर आ जानी चाहिए। जाहिर है ये आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है P, जो दोनों का क्या है, बाइसेक्टर है, मींस क्या, मिडिल पॉइंट है। बाइसेक्शन मींस क्या, मिडिल पॉइंट। तो अब बताइए P निकाल लेंगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, तो एक पॉइंट तो पता चल गया ना। अब ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और पीछे हमने दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन आपको पढ़ाई है। क्या, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो क्या उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर, -1 के बराबर। तो अब आइए मिडिल पॉइंट निकाल ले रहे हैं आप भी। मिडिल पॉइंट ऑफ, तो इस केस में भी वही होगा, मिडिल पॉइंट होगा। अब यहां पर इसका स्लोप के फॉर्म में कुछ ना कुछ दिया होगा, क्योंकि एक पॉइंट आ गया, तो अब जब 1 पॉइंट होगा तो इसका यूज कहां करेंगे, स्लोप के फॉर्म में करेंगे। और इसका स्पेसिफिक आपने पढ़ाई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आ जाइए, मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्या है, यहां पे लिए फॉर मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, तो x इक्वल टू क्या, x कोऑर्डिनेट लिखिए पहले, x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 प्लस 3 बाई 2, और y की वैल्यू लिख दीजिए क्या, 1 प्लस 5 बाई 2। ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देयरफॉर मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑब्जेक्टिव करना है, डायरेक्ट करिएगा, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। मिडिल पॉइंट कितना आ गया, बोलिए 2,3 ये आ गया। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो राइट बाइसेक्टर है, तो स्लोप पहले किसका निकाल लें, ए बी का। स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, स्लोप ऑफ ए बी, इसको बोल दे रहे हैं क्या, इसको बोल दे रहे हैं एम डैश, अपनी वाली लाइन को एम बोल दे, फिर एम इंटू एम डैश इक्वल टू क्या, -1 कर देंगे। तो जो हमें निकालना रहेगा उसको m लिखेंगे, या इसको m1 लेट कर लीजिएगा, दूसरे वाले क्या लेट कर लीजिएगा, m2, कोई मसला नहीं, जो हमने कराया वही करिएगा। सिर्फ m लिखने के लिए हमने किया, ऐसा कोई वो नहीं है रूलिंग कि आप m ही लेट करिए उसको, एक को m1 एक को m2, ठीक है ना। बस एक वो होता है कि इंसान का होता है नजरिया, जैसे जो करने का बस वही होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब स्लोप ऑफ ए बी, m डैश इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, y2 - y1 डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 - 1 बाई, जल्दी बोलिए
x2 माइनस x1 क्या 3 माइनस 1 कितना आ गया, जल्दी बोलिए 2 आ गया। अब लेट लैंग्वेज एक लिख के हम दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव करना होगा, कुछ मत लिखिएगा लैंग्वेज, वहां टाइम मत वेस्ट करिएगा। लेट स्लोप ऑफ राइट, जो लैंग्वेज लिखा रहा है वही यूज करिएगा। राइट लिखा राइट, परपेंडिकुलर लिखा जाएगा परपेंडिकुलर लिखेगा। लेट स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर इज m, और चूंकि राइट है तो परपेंडिकुलर है ही है, m इंटू क्या m डैश इज इक्वल टू क्या -1, और यहां पर m इंटू m डैश की वैल्यू कितनी आई 2 इज इक्वल टू -1, m की वैल्यू क्या आ गई -12। और ये भी मैंने आपको बता रखा है कि आप राइट बाइसेक्टर का स्लोप लेट न करिए, डायरेक्ट लीजिएगा इसका रेसिप्रोकल किसके साथ, नेगेटिव के साथ, ये बता रखा है वही यूज करिएगा, जो सब सही है। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज क्या हो जाएगा, इज लिखिए y माइनस y1, y1 मीन्स मिडिल पॉइंट क्या 3, m मीन्स क्या -12 इंटू x माइनस x1 मीन्स कितना, कहा ये 2, समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस क्या +2, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या 8। ये अगर ये टर्म इधर निगेटिव है तो जनरल फॉर्म में लिख लीजिएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। और जो आंसर लिखा जाता है वो मोस्टली किसके फॉर्म में लिखा जाता है, जनरल फॉर्म में। हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो लाइन के किस फॉर्म में लिखा जाता है, जनरल फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको इधर लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी सही है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या 8। तो इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर पॉजिटिव है राइट में तो वैसे छोड़ दीजिएगा, अगर इधर निगेटिव है तो जनरल फॉर्म में कर दीजिएगा। और मोस्टली आंसर किसके फॉर्म में लिखा जाता है, तो यानी x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये कंफर्टेबल आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक मिनट सुन लीजिएगा, इसी क्वेश्चन का यूज अब कई जगह कर लीजिएगा, हम उस पे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसके 2 वर्टेक्स a और b दिए हैं, कोई तीसरा वर्टेक्स c है, तीसरा वर्टेक्स, तो अब ट्रायंगल की मीडियंस निकालनी है। ट्रायंगल्स की क्या निकालनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस, लेंथ नहीं, अभी तक आपने लेंथ पढ़ा है, अब हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मीडियन भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। एल्टीट्यूड अगर ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर क्या ड्रॉ किया जाए, एल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर, तो अभी तक आपने एल्टीट्यूड पढ़ा है, लेंथ पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी क्या एक लाइन सेगमेंट है, वो भी इक्वेशन की शक्ल में आ सकती है। तो अब यहीं पर इसी क्वेश्चन में अभी इसको हम आपको दो तरफ और ले जाके छोड़ दे रहे हैं, इस पर क्वेश्चन मिलेगा, आप करिएगा। ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए, मान लीजिए 2 ये आपको दिया, तीसरा कहीं यहाँ कहा दिया, अगर आपको क्या निकालना है, इसकी मीडियंस, क्या निकालनी है, मीडियंस, इक्वेशन ऑफ मीडियंस, तो जाहिर है मीडियंस कहां से पास करेगा, मिडिल पॉइंट से, यानी वर्टेक्स को अपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो क्या कहलाएगी, मीडियंस कहलाएगी। तो मिडिल पॉइंट तो सबका पता चल जाएगा, जितने वर्टेक्स है उनके हर लाइन का हर साइड्स का मिडिल पॉइंट पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। और वर्टेक्स ऑलरेडी दिए ही गए हैं, तो वर्टेक्स से मिडिल पॉइंट को क्या करिए, ज्वाइन कर दिए, क्या बन गया, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन। समझ में आया। अब यहीं पर देख लीजिए, मान लीजिए आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट में क्या हो जाएगा कि क्या करेंगे, जो वर्टेक्स है उससे अपोजिट साइड पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो कॉन्सेप्ट तो यही आ गया भैया, वो यहां से ड्रॉ करेंगे, बोलिए, तो जहां से ड्रॉ करेंगे तो जब इसमें मीट करेगा इसके तो परपेंडिकुलर हो ही गया, और परपेंडिकुलर होने के साथ आपको ये वर्टेक्स तो पता ही नहीं, ये पॉइंट तो पता ही है ना, यहाँ पर राइट बाइसेक्टर था, यहां से पास हो रहा था, यहां पर कहां से पास होगा, उसके वर्टेक्स से। ये फिगर में हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ट्रायंगल है, ये थोड़ी देर के लिए हमारा एबीसी देख लीजिए, इसी से रिलेटेड अब 3-4 फॉर्म दे दीजिए क्वेश्चन का। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मीडियंस, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लीजिए तो उसके सराउंडिंग उसकी बाउंड्री एक बना लीजिए, और वो बाउंड्री किधर जा रही है आप सबको आना चाहिए। यही क्वेश्चन ट्विस्ट करने का तरीका होता है, बस कुछ नहीं। ये नहीं कि आप सब कुछ लगा डाल रहे हो, आ कुछ नहीं रहा है, पता चला कि आप बहुत पढ़ रहे हैं और ये दीवार हिला डाल रहे हैं और पता चला आउटपुट क्या 0, आप खुद ही गिर के बेहोश पड़े हैं।
तो अब यहां पर आप देखिए, ये मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी हमको दिया गया है, हमें मीडियंस निकालना है और ये वर्टेक्स हमको गिवन है एबीसी। अब बताइए मीडियंस क्या होगी, बोलिए। वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट इसको हमने डी लेट कर दिया, ये इसी को ज्वाइन कर दीजिए, मीडियंस निकल आए। ऐसे बी से भी ज्वाइन कर लीजिए। डी क्या है किसका, ये देखिए हमने निकाला, ये वर्टेक्स दिए हैं, एक गिवन है ना, तो अब क्या डी भी मालूम हो गया और क्या मालूम हो गया, ये कौन सी लाइन बन गई 2.4। नई बात समझ में आई। ऐसे बी से भी निकाल लेंगे, सी से भी निकाल लेंगे, इसमें क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। अब आ जाइए, मान लीजिए यही ट्रायंगल हमारा है ए, उसको हम यहां पे बना दे रहे हैं, ये ट्रायंगल हमारा है ए, ये, और इसके वर्टेक्स हमको गिवन है एबीसी, ये गिवन है, कोऑर्डिनेट इसके पता, पॉइंट पता है। अब कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू ए टू द साइड्स बीसी। तो अब क्या एल्टीट्यूड ए, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू ए टू द साइड बीसी। जाहिर है ट्रायंगल में के वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स पे ही तो एल्टीट्यूड लेंगे। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब बताइए किससे पास कर रही है, ए से। अब ये इसको डी बोल दिया और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एडी जो होगी वो बीसी पर क्या है, नहीं निकाल लेंगे। ए पता है, बी पता है, सी पॉइंट्स पते हैं, तो बताइए बीसी का स्लोप निकल आया, यही केस हो गया। ये यहीं से पास कर रही थी ये लाइन, इतना फर्क है ना भाई। और ये कहां से पास कर रही है, कहीं दूसरी जगह से पास करी। कहां से पास करी, दूसरी जगह, वो कौन सा पॉइंट है ए, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। समझ में बात आ गई नहीं आ गई, तो इस क्वेश्चन से काम चल जाएगा ना। इसी क्वेश्चन से अब इसकी बाउंड्री बना लेंगे ना, यानी मीडियंस भी निकाल लेंगे, एल्टीट्यूड भी, और ये जो क्वेश्चन लिखा है वो यही है, कुछ और नहीं है। अभी देखिए हम करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े। देखिए भाई आइए, इसी से मिलता जुलता, बस चीजें बदली हुई हैं, आपको यही समझना है, कुछ और नहीं करना। देखिए क्वेश्चन है ये, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल विद ए पॉइंट दिया -1 -5, बी 0 0, सी 2 2 एंड डी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर वही चीज है, ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए डी, सब कुछ दिया है। डी के बारे में बता दिया गया है, क्या है, आइए एक फिगर रफ बना लीजिए, क्योंकि इसमें पॉइंट ओरिजिन भी आ रहा है इसलिए उसको दिखा दीजिए, उसकी वजह से एक्सिस बनाना पड़ा। ये पॉइंट हमारा बी है और क्या दिया है 0,0। उसके बाद क्या दिया है, सी दिया है, फिर क्या दिया है, ए दिया है। ए क्या है, तो इस तरीके से बना लीजिए -1, -5। तो अब देखिए इस तरीके से रहिएगा कि -1 आपका इधर है, -5 आपका इधर है, तो ये आपको दिखाई पड़े कि -1 इतना है ना भाई, और -5 इतना है। बस एक रफ, ये नहीं उसको पटरी और से नक्काशी करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये ए है, क्या लिखते हैं बोलिए, -1 -5, ए ये लिख दिया, कॉमा भी लगाइए, सब कुछ है। अब सी है 2,2, तो ये यहां पर कहीं इक्वल, उस पर ऐसे सी 2,2 दिखा दीजिए, और ये आप ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। एक रफ स्केच आप फॉर्म कर लीजिए और कुछ ना करिए, ये ट्रायंगल आपका बन गया। अब बताइए डी को क्या बोला गया है, तेज बोलिए, किसका, डी इज द मिडल, कहां भाई, डी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी, अब ये बीसी का मिडिल पॉइंट हमने दे दिया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू एडी, बी टू एडी। अब ये डी निकल आया ना, बोलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे, x1 + x2 / 2, तो कितना आ गया डी का पॉइंट, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तेज बोलिए 1, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, डायरेक्ट ना करिएगा आप करिएगा, ये डी आ गया। अब बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू एडी। तो पहले एडी निकालिए, तो ए ये है, डी ए मिडिल पॉइंट है, तो अब यहां से एडी इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये निकल आया, एडी निकल आया भाई। इसी में एक चीज और बढ़ा दी गई, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू एडी। अब बी से एडी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, जैसे ड्रॉ करेंगे इसका नाम ई बोल दीजिए, ये बी इक्वेशन निकालनी है। ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है, और ये कहां से पास हो रही, बोलिए ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है, तेज बोलिए,
ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बोलिए फटाक से। वेरी गुड, y इक्वल टू mx। अब सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसका स्लोप। BE क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, AD पर। तो स्लोप ऑफ AD निकाल ले और उसका फिर रेसिप्रोकल निगेटिव साइन के साथ। तो देखिए स्लोप ऑफ D तो निकाल ही लिया ना। नींद आ रही क्या, ये टॉपिक अच्छी मिली नींद की। हाँ तो भी पूछ रहे हैं। हाँ और क्या, नींद तुमको आ रही तो क्या हम अपने को बताएंगे। हाँ स्लोप ऑफ बोलिए AD इज, बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए, y2 माइनस y1, बोलिए डायरेक्ट। ये 1 माइनस माइनस 5 अपॉन, फिर बोलिए 1 माइनस माइनस 1। समझ में आया कि नहीं है, कितना हो, अरे y2 माइनस y1 वही करना, कुछ करना तो है नहीं। जल्दी बोलिए, ऊपर कितना आ गया 6, नीचे कितना आ गया, कितना आ गया, हो गया। तो स्लोप ऑफ AD निकल आया, देयरफॉर स्लोप ऑफ BE। अब तक पिछले क्वेश्चन में हम लिख के दिखाए, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ BE, इसको हम अब m बोल दे रहे हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BE m इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, तेज बोलिए, -1/3। अब ये कहां से पास कर रही है, 0 0 क्या है ओरिजिन, तो डायरेक्ट यूज करिए y इज इक्वल टू क्या, जो भी आपने बताया। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन लिखिए, बस झंझट खत्म। रिक्वायर्ड लाइन मींस क्या, जो निकालना है परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AD। इक्वेशन निकाला है क्या, y इज इक्वल टू mx a, ये y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई, -1/3 इंटू x, क्योंकि ओरिजिन फॉर्म में यही आंसर छोड़ दिए, ये पार्टिकुलर फॉर्म ओरिजिन का ही छोड़ दिए। और नहीं चाहे तो आप ये 3y प्लस x इक्वल टू 0, या जनरल फॉर्म में लिखना चाहे लिख लीजिए, x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। दोनों सही है, बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया। अब इसमें 2-3 चीजें मिक्स कर दी गई, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी है, बताइए। अगर फिगर ना बना दे तो आप सोच ही ना पाते, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम आप कहेंगे एक रफ स्केच जरूर करिए। बात समझ में आ गई ना, जल्दी नोट करिए। देखिए जल्दी से एक क्वेश्चन आपके सामने और है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है यार, समझिएगा। अब आइए जरा देखिए, इसमें भी रफ स्केच करिए। ये ओरिजिन ले लिया, यहां पर भी लेना जरूरी है, और चूंकि इक्वली इंक्लाइंड कह दिया गया वो आप करेंगे टू द एक्सिस। ये 5 यूनिट्स कहां, निगेटिव डायरेक्शन, यहां पे 5 यूनिट्स ले करके इसका नाम कुछ भी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। ये 5 यूनिट्स आ गया। अब इसको अब आगे अभी हम यूज करेंगे। 5 यूनिट्स हम साइन नहीं लिख रहे हैं, खाली भी डिस्टेंस ही दिखा रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से बताया है वाइज। अब बताइए अगर ये 5 यूनिट्स आ गया तो जाहिर है इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने जा रहे हैं। अब खाली क्या निकालना है, स्लोप। तो ये इंटरसेप्ट में C लिखेंगे, तो C की वैल्यू ये 5 तो फिगर में हम दिखा रहे हैं, ये निगेटिव होगी पॉजिटिव, वेरी गुड, क्या होगी, निगेटिव। अब यहां से क्या हो रहा है कि वो लाइन है जो एक्सिस से क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो अब देखिए अगर आप इधर ज्वाइन करेंगे और इधर ज्वाइन करेंगे तो क्या हो रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, इक्वल एंगल फॉर्म हो रहा है। नहीं बात समझ में आई। और अब इक्वल फॉर्म हो रहा है तो यहीं से एक चीज हम आपको और बता दें, कुछ और नहीं, ये जो 5 यूनिट्स का लेंथ है, अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कैसा फॉर्म हो रहा है, आइसोसेलेस। क्योंकि उसके एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है, जहां से दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है, अब बताइए ये इक्वली इंक्लाइंड है तो अब आप पहचान लीजिए। अब ये कितने डिग्री का हुआ, जल्दी बताइए। अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो फटाक से बोलिए कितने डिग्री का हुआ, तेज बोलिए, कितने का, कैसे कंफर्म करेंगे 45 का ही है, जल्दी बोलिए।
कैसे कंफर्म करेंगे कि ये 45 का है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। अरे भाई ये ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया। बोलिए। अब बताइए, ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। यहां से इस पर परपेंडिकुलर इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। अरे भाई दिमाग में तो रखिए, आपने 45 बोल दिया, कैसे बोल रहे हैं? अब दोनों, और ये साइड दोनों में क्या हो गई? कॉमन। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? जल्दी बोलिए। कांग्रुएंस। नहीं पढ़ा क्या? तो अब इनकी हर चीजें आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब बताइए, ये एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल। ये एंगल आपस में क्या हो गया? भाई ये भी तो इक्वल हो गया। तो अब यहां पर क्या हुआ? ये कितने का है? अब ये दोनों कितने कितने हो गए? 45। नहीं बात समझ में आई? बोलिए। अब आपने ओरल बोल दिया 45, उसका तो वो तो बताइए कैसे हो रहा 45? बात समझ में आ गई? अब आइए हम क्या करने जा रहे हैं, इसका इंटरसेप्ट सी की वैल्यू हमको -5 पता है। अब लाइन निकालनी, यहाँ पे दो लाइनें मिल रही है। अब इस लाइन का क्या निकालिए? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसे स्लोप मिल जाए। तो अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसी भी लाइन का कहां से लिया जाता है? एक्स एक्सिस से। कहां? एंटी क्लॉकवाइज। एक्स एक्सिस से कहां? बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब आ जाइए, समझ रहे ना? आइसोसेलेस से जो ये ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस, इसकी जो इक्वल साइड होती है उससे जाने वाली जो साइड होती है वहां से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहां पर चूंकि ट्रायंगल लाइन से ही बन रहा है तो ट्रायंगल का यूज खूब होगा क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, यही सब मिलेंगे। ये नहीं खाली आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए। अब आ जाइए, जा पहचानिए। अब इसको आप एक्सटेंड करा दीजिए। ये 45 है, बोलो। तो एक्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ये भी क्या हुआ? 45 डिग्री। अब आप क्या करिए, ये 45 है, क्यों भाई? अब इसको भी आप एक्सटेंड कराइए और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में आइए। ये कितना हो गया? ये बोलिए। 135 ए ये। तो अब यहां से क्या हो गया? डायरेक्ट लिख दे, स्लोप ऑफ ए बी। इंक्लाइनेशन पता चल गया। तो क्या? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू tan, बोलो, 45 डिग्री। कितना आ गया? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हैं तो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी क्या है? एक लाइन ही है। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी? 1, c की वैल्यू कितनी? -5। ये हो गया। समझ में आ गया यूज? अब क्या हो जाएगा? यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं? स्लोप ऑफ AC। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे भाई एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। कितना हो गया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या? tan 135। ये किसके बराबर आ गया? -1। अरे 90 + 45 कर लीजिएगा। हमने आपसे कहा सिर्फ 0 से 90 तक की वैल्यू याद रखिएगा, वो हम डायरेक्ट लिख दिए। अब बताइए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या? -1, और c का मतलब क्या? -5, सॉरी, -1 इंटू एक्स और प्लस c। ये y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स और फिर क्या? -5। या क्या आ गया? y प्लस एक्स सबको एकदम ट्रांसफर कर लिया, ठीक है ना? +5 इज इक्वल टू क्या? 0। ये आपका आंसर आ गया, पहला ही आ गया। तो यहाँ पे कितनी लाइन आई? 2 लाइन। और फिगर बनाने से पता चला। अगर वैसे देखेंगे तो आप एक लाइन निकाल के छोड़ाएंगे और आंसर में क्या होगा? जो आप निकाल के आएंगे ये वाली, वो नहीं रहेगा। भाई इक्वली इंक्लाइन कैसे पता चलेगा? जब आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा। जब आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा। नहीं पता कैसे चलेगा इक्वली इंक्लाइन है? ये देख, क्योंकि इक्वली इंक्लाइन 30 डिग्री पे भी हो सकता है, 60 पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 45 पे होगा। वो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन से हो रही। बात समझ में आया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया नहीं है? और ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गए तो जाहिर है ये 180 हो गए, 90 हो गया। तो अब दोनों ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो जाहिर है ये इसके इक्वल है। तो ये बाइसेक्टर तो है ये। तो क्या हो गया?
दोनों निकाल लिया 45। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां से इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग ही यही होगी, इसकी मीनिंग यही होगी। यहां से एक लाइनें नहीं है, कितनी लाइनें हैं, तभी तो पता चलेगा एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए।